अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और ये है यूपी तक। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले अलीगढ़ को लेकर माहौल बिल्कुल टाइट हो गया है। एक ओर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की चर्चा है, तो दूसरी ओर राजा महेंद्र सिंह के ऊपर बन रहे विश्वविद्यालय की चर्चा है। दरअसल इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अलीगढ़ आ रहे हैं और इस पूरी राजनीतिक पटकथा के बीच राजा महेंद्र सिंह का नाम सभी के जुबान पर चढ़ गया है। ऐसे में नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राजा महेंद्र सिंह जिन्ना के घोर विरोधी थे और उन्होंने उनको लेकर जहरीले सांप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन अब राजा महेंद्र सिंह के पोते चरक सिंह ने इस बात का दावा किया है कि उनके दादा ने ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल जिन्ना के लिए नहीं किया है। का सवाल है कि राजा महेंद्र प्रताप जी ने जिन्ना जी को कोई चिट्ठी लिखी थी। उसका उत्तर, उसकी यही सच्चाई है कि उसमें ऐसी कोई चिट्ठी नहीं थी। राजा महेंद्र प्रताप जी ने कभी भी जिन्ना जी से कोई संपर्क नहीं करा था। और जहाँ तक ऐसे शब्द की बात है, सांप, मैं 100% श्योर हूँ और मेरा ये मानना है कि आज तक दादाजी ने किसी के बारे में भी, अपने दुश्मनों के बारे में भी ऐसे शब्द कभी यूज़ नहीं करे होंगे। जब हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि राजा महेंद्र सिंह जिन्ना के घोर विरोधी थे और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें ये कहा कि वो जहरीले सांप हैं, तो इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए हमने इतिहासकार मानवेंद्र कुमार पुंडीर से बात की। उन्होंने भी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि जिन्ना को लेकर राजा ने कोई ऐसी बात लिखी थी। राजा महेंद्र प्रताप की ऑटोबायोग्राफी और राजा महेंद्र प्रताप पर जितनी राइटिंग्स हैं उसमें इस टाइप की चिट्ठी का कोई जिक्र नहीं है, और ना ही राजा महेंद्र प्रताप का जो डायरेक्ट कोई कनेक्शन या कोई उनका मूवमेंट या कोई जिन्ना से कभी मैंने रिलेटेड पढ़ा। इतिहास के जितने भी स्रोत या उनकी ऑटोबायोग्राफी इवन जो बाद में एडिट की गई बायोग्राफिकल फॉर्म में, उसमें भी उन्होंने कभी ये रेफरेंस नहीं दिया कि जिन्ना के बारे में उन्होंने कुछ बोला हो या कोई लेटर या किसी को भी कोई लेटर लिखा हो। और उससे तो ये फील होता है कि शायद वो जिन्ना से कोई पर्सनली वाकिफ भी नहीं थे या उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी। अब ना जाने ये कहाँ से इस लेटर का जिक्र आ रहा है। और अभी एक इसमें यदि इस लेटर का जिक्र आ रहा है तो ये भी जिन लोगों ने बोला है उनकी ड्यूटी ये भी तो है कि इस लेटर को लाइट में लाएं, प्रकाश में लाएं भाई, क्योंकि महेंद्र प्रताप की जितनी भी राइटिंग, इवन उनकी अपनी द्वारा लिखी हुई जो अपनी उनका चरित्र वो लिखा हुआ, उसमें कहीं भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि जिन्ना को उन्होंने कभी लेटर लिखा हो या इस टाइप की, जिस टाइप का मैं मीडिया पे सुन रहा हूँ वर्ड्स यूज किए हुए हों। तो महेंद्र प्रताप ने भाई, जहां तक अब तक उनके पास जितना भी उन पर शोध हुआ है उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आता कि उन्होंने किसी भी लेटर में जिन्ना को एड्रेस किसी भी लेवल पर किया गया। इतिहासकार मानवेंद्र ने इस बात को लेकर भी सवाल खड़े किए कि क्या राजा महेंद्र सिंह और जिन्ना के आपस में सीधे संबंध थे या फिर वे समकालीन थे या नहीं। कोई ऐसा रेफरेंस नहीं आता, क्योंकि महेंद्र प्रताप मैक्सिमम टाइम बाहर रहे और लगातार वो बाहर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वो कर रहे थे, भारत की आज़ादी के लिए वो कर रहे थे। दूसरी, जहाँ तक जिन्ना को जिस टाइप से मीडिया इन्फॉर्म कर रहा है, 1937 के बाद जब मुस्लिम लीग या जिन्ना ने मुस्लिम लीग से डायरेक्ट वो किया, स्टार्ट किया, और जहाँ तक है कराची रिजोल्यूशन से पहले तो पाकिस्तान का कोई रेफरेंस नहीं था जो जिन्ना के लेके किसी चीज़ पे कोई हॉस्टिलिटी या कोई डायलॉग्स होता। तो मेरी समझ से परे है कि भाई इस टाइप की बातें की जा रही हैं, और हो सकता है यदि ऐसा है तो सामने लाया जाए, प्रकाश में लाया जाए, वो हमारे इतिहास में और ज्यादा, हमारे इतिहास को और ज्यादा रिच करेगा। इन पूरी चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राजा महेंद्र सिंह थे कौन। दरअसल महेंद्र का जन्म दिसंबर 1886 में एक जाट परिवार में हुआ। वो आगे चलकर मुरसना नाम के एक रियासत के राजा बने जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले राजा महेंद्र सिंह आगे चलकर क्रांतिकारी हो गए। वो भारत छोड़कर अफगानिस्तान गए, जहां उन्होंने भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई जिसमें वो खुद राष्ट्रपति बने और मध्य प्रदेश के बरकतुल्ला खां को प्रधानमंत्री बनाया। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि बरकतुल्ला खां और राजा महेंद्र सिंह के बीच कैसे संबंध थे। इस विषय में भी हमने बात की इतिहासकार मानवेंद्र कुमार से। देखिए, सबसे पहले तो यदि इनके संबंधों को इन्वेस्टिगेट किया जाए तो ये सब रेवोल्यूशनरी थे, और ये जो गदर पार्टी फॉर्म हुई थी उसका आज तक हमें बहुत डेफिनेट रिकॉर्ड्स और मेंबरशिप नहीं मिली। लाला हरदयाल, कभी राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, ये बहुत सारे लोगों को उसमें हम शामिल मानते हैं, या उस टाइप के मूवमेंट्स में जो इंडिया के बाहर स्टार्ट हुए, इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए, तो इस टाइप के हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। ये मौलाना बरकतुल्ला भोपाल के थे और प्योर रेवोल्यूशनरी थे, और रेवोल्यूशनरी होने के साथ साथ ये पैन इस्लामिक इंटरनेशनल मूवमेंट के मेंबर भी थे।
तो ऐसा नहीं कि इनका कोई डायरेक्ट इस टाइप का वो रहा हो, लेकिन जब रेवोल्यूशनरी थे तो इंडिया को आज़ाद कराने थे, तो महेंद्र प्रताप भी सेम आइडियोलॉजी की थे, इंडिया को आज़ाद कराने। ये दोनों ही डिफरेंट, एक कहना चाहिए वैचारिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, लेकिन उनके विचार जहां तक भारत को आज़ाद कराने के थे वो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थे। जब ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो राजा महेंद्र सिंह को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। वे वहां से निकलकर रूस चले गए, जहां उनकी मुलाकात लेनिन से हुई, और वहां से लौटकर वे भारत आए। भारत में वो संसद के सदस्य भी रहे और 26 अप्रैल 1989 को उनका देहांत हो गया। अब एक लंबे अरसे के बाद उनको लेकर काफी बड़ी चर्चा हो रही है। देखना है कि ये चर्चा किस स्तर तक जाती है। चलते चलते सबसे जरूरी बात कि यूपी तक की वेबसाइट www.uptak.in लॉन्च हो गई है। वहां जाकर भी आप ऐसी राजनीतिक खबरें पढ़ सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद हैं दीपांश, और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।